नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट करते हुए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो यदि आप इन क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन लेवल पे चल रही है, शानदार चल रही है। ठीक है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना, कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी इसी वक्त फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और बहुत बेसिक सा सवाल है। इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। मैंने अपना वीडियो हटा लिया है दोस्तों और टाइमर मैं आपको देने जा रहा हूं। यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है। समय समाप्ति की होती है दोस्तों यहाँ पे घोषणा। अब चलते हैं सीधे सीधे सोल्यूशन की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। दो दो एक सेकंड रुको यहाँ पे। हाँ, देखिएगा कितने पर्सन है। दो दो चार, दो छह और दो आठ, टोटल 8 पर्सन है और 8 पर्सन मैंने सर्किल के अंदर बैठा दिया और सभी का फेस सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेफ्ट यानी बायां तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और राइट यानी दायां क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यदि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, तो आपको ये बेसिक बेसिक सी बातें पता हो, लेफ्ट राइट क्या होता है, सेंटर की तरफ, सेंटर से बाहर, ये सारी बातें आपको पता हो। अब देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है आपसे कि पी डब्ल्यू के राइट में तीसरा है, तो फिक्स कर देते हैं डब्ल्यू को यहाँ पे, और इसके राइट में तीसरा पी आएगा इस जगह पर, और क्यू के लेफ्ट को तीसरा है। अब यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन कौन है, पी, यानी पी कैसे बैठा है, क्यू के लेफ्ट में तीसरा। तो दोस्तों यदि हम क्यू को यहां बैठा दें तो इसके लेफ्ट में तीसरा कौन आ चुका है, पी आ चुका है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़िए, एस टी के राइट में दूसरा है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि टी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, एस आएगा। आगे चलिएगा, वी आर के बाएं दूसरा है, तो वी आर के लेफ्ट में दूसरा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, आर के लेफ्ट में सेकंड कौन आएगा, वी आएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आपसे कहता है टी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी यदि क्यू का नेबर नहीं है दोस्तों, तो बताइए जरा, क्या टी यहां आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या टी यहां आ सकता है, क्यू के बगल में, नहीं आ सकता। चलिएगा आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट को देखिए, यू टी और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो यू है ना, वो टी और डब्ल्यू के बगल में नहीं है। तो दोस्तों एक बात को सुनना जरा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या यू आपका यहां बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। यू यहां बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। और हमें ये भी पता है कि यू है ना, टी का भी पड़ोसी नहीं है, तो इसको यहां लिख लेते हैं कि टी के बगल में यू नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी होती है कंप्लीट। अब सुनिए, हमें एक एक इंफॉर्मेशन को उठा के चेक करना पड़ेगा। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है कि टी के राइट में सेकंड नंबर पे एस बैठा हुआ है, और टी के लिए आपने दो जगह कैंसिल कर रखी है, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। अब हमारे पास फाइनली टी के लिए जो
प्लेस बचते हैं वो दो हैं, एक तो प्लेस नंबर 1 ये है और प्लेस नंबर 2 ये है। यदि हम t को प्लेस नंबर 2 पे बैठाते हैं तो इसके राइट में सेकंड क्या यहाँ पे s आ सकता है क्या? नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि p बैठा है। इसका मतलब t के लिए ये पोजीशन भी कैंसिल होती है। फाइनली t को बैठाएंगे यहाँ पे और इसके राइट में सेकंड s आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया दोस्तों, t को कर दिया है फिक्स, तो t की जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है अब मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूं। चलो अब मुझे एक बात बताइए, u की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। u है ना t के बगल में नहीं आएगा, यदि u t के बगल में नहीं आएगा तो दोस्तों u का यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब फाइनली u के लिए हमारे पास जो जगह बचती है वो सिर्फ यही जगह बचती है, u यहीं बैठ सकता है और कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। तो अल्टीमेटली दोस्तों हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया और इसका भी यूज कर लिया है। लास्ट एक इंफॉर्मेशन है, r के लेफ्ट में सेकंड v आना चाहिए, तो r को यहां बैठा के इसके लेफ्ट में सेकंड v आ जाएगा यहाँ पे, और इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होगा और आप देख लीजिए आपने क्या बनाया, कैसा सोल्यूशन था आपका, सही है गलत है जो भी है आप चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं एक एक ऑप्शन की, सॉरी एक एक क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा आपको इसके लिए। v के लेफ्ट में दूसरा कौन है? तो देखिएगा v के लेफ्ट में दूसरा पूछा है हमसे। देखिए v आपका दोस्तों यहाँ पे है और इसके लेफ्ट में दूसरा कौन है? इसके लेफ्ट में दूसरा u बैठा है, तो u हमारा ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। u और p के बीच में कौन है? u और p के बीच में कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए u यहाँ है, p यहाँ है, बीच में कौन आ रहा है? s। तो s का मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस प्रश्न को समझाने के लिए मैंने क्या किया, सर्किल को यहीं बना लिया क्योंकि बार बार पेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक बार देख लेते हैं कौन कैसे बैठा है। हमें यहां से स्टार्ट करना है डब्ल्यू वी क्यू यू, तो डब्ल्यू वी क्यू यू। इसके बाद देखिए कौन है? एस पी टी आर, तो एस पी टी आर। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। अब सुनना, ये आपसे कहता है कि सभी लोग घड़ी की दिशा में वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठे हो, पी से स्टार्ट करके। ठीक है, पी से स्टार्ट करके, तो कितने लोगों की अपनी मूल स्थिति पी को छोड़कर अपरिवर्तित रहेगी? सुनना जरा, इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। क्वेश्चन ने ये कहा आपसे कि पी से आपको स्टार्ट करना है और सभी लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बैठाना है। ठीक है, जैसे P के बाद Q आएगा, R आएगा, S आएगा, T आएगा, U आएगा, V आएगा, W आएगा, तो इस प्रकार से आपको इनको सेट करना है। तो चलो सेट करते हैं। तो P यहाँ पे है, P के बाद क्या आना चाहिए? P के बाद Q, R, S, T, U, V, W। ठीक है, तो हमने इनको कर दिया सेट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि P को तो छोड़ देना साहब, P को तो छोड़ दीजिए, ये लीजिए P को तो हटा देते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज हुई? अब दोस्तों देखो, पहले यहाँ टी बैठा था, अब क्यू आ गया, ये तो चेंज हो गया, हमें तो अनचेंज देखना है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ चेंज नहीं हुआ, यानी एक बंदा हमें ऐसा मिल गया जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। देखो बाकी ये भी चेंज हो गए, ये दोनों भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो चुके हैं, ये भी चेंज हो चुके हैं, सारी चेंज हो गए सिवाय आर के। आर चेंज नहीं हुआ, यानी एक बंदा ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
करने के लिए एक बार वापस बना लेते हैं, नहीं तो पिछले वाले में तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। WVQ USPT R। अब इसमें आपको ऑड वन पूछा है, ऑड वन आउट, जो अलग है 5 में से 4 एक जैसे हैं और वो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है। WT से क्या पता लगता है कि W के राइट में सेकंड T है। PU से क्या पता लगता है कि P के राइट में सेकंड U है। S के राइट में सेकंड Q है। R के राइट में सेकंड P है। PQ को देखना दोस्तों, PQ के राइट में सेकंड है क्या? नहीं दोस्तों, Q P के राइट में सेकंड नहीं है, P के राइट में तीसरा Q आ रहा है। बाकी 4 ऑप्शन में राइट में सेकंड था, ये राइट में थर्ड है, तो यही अलग है और जो अलग है वही मेरा आंसर है। ऑप्शन E इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, R के इमीडिएट लेफ्ट तुरंत बाएं कौन बैठा है? तो R के तुरंत बाएं कौन बैठा है? देखो R हमारा यहाँ पे है और इसके तुरंत बाएं यहाँ आता है दोस्तों W। तो W का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिएगा दोस्तों, अब बारी है आगे बढ़ने की और देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो समय देता हूं दोस्तों, वो देता हूं 1.5 मिनट का। 1 मिनट 30 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है और मैं अपने वीडियो को भी हटा लेता हूं। अब आपको ये क्वेश्चन पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। समय समाप्ति की घोषणा होती है दोस्तों। अब देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा और मैं एक बार के लिए इसको कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा। अब देखते हैं, देखिए मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूं, अब सुनना जरा। सबसे पहली बात हमें जो पता लगी कि इसमें 8 लोग हैं और 8 लोग एक लाइन के अंदर बैठे हैं। अब सबसे बेसिक सी बात यह है कि 8 लोग एक लाइन के अंदर भी हैं और ये सभी 8 पर्सन जो हैं ये नॉर्थ में फेस करते हैं। यदि ये नॉर्थ में फेस करते हैं तो दोस्तों एक दो चीजों का आपको समझना होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट, इनका लेफ्ट, हमारा राइट, इनका राइट बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, इस बात को समझिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपसे क्या कहता है कि बी जी का पड़ोसी है। यदि बी जी का नेबर है तो इसको इस प्रकार से नोट डाउन करके रख लेते हैं। ई और ए के बीच में एक पर्सन है, तो ये लीजिए ई और ए के बीच में एक पर्सन है, इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये लीजिए डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं। चलो आगे बढ़ो। डी व ई एफ के पड़ोसी नहीं है, डी और ई के बगल में एफ नहीं हो सकता, इस बात को समझिए और आगे चलिए। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एफ पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है,
कहने का मतलब एफ किसी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता, तो ये लीजिए एफ किसी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता, हमने नोट कर लिया है। जी एच के राइट में तीसरा है, एच के राइट में तीसरा कौन है, जी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एफ जी के राइट में दूसरा है, इस जी के राइट में, जी एक सेकंड रुकिए, जी के राइट में दूसरा कौन आएगा, राइट में दूसरा आएगा एफ। अब जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन दोस्तों कंप्लीट होती है तो मुझे एक बात यहाँ पे कंफर्म पता लग जाती है कि एच के राइट में तीसरा जी आना चाहिए, जी के राइट में दूसरा एफ आना चाहिए और एफ किसी भी कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल पिक कर सकता हूं। यदि एच को बैठाया जाए इस जगह पर तो 1 2 3 जी आएगा यहाँ पे और राइट में दूसरा एफ आएगा इस जगह पर। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके नीचे बना लेते हैं कि एच को यदि यहां लिखा जाए तो 1 2 3 जी होगा यहाँ पे और एफ होगा यहाँ पे। अब बताइए क्या एच को एक प्लेस राइट साइड में और सरका सकते हैं, नहीं सरका सकते। यदि आपने एच को एक प्लेस राइट में और सरकाया तो फिर एफ कॉर्नर पे हो जाएगा, जो कि मना किया गया है। तो इस प्रकार से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों मैंने नोट डाउन कर ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन हो चुकी हैं। अब देखो, एक इंफॉर्मेशन ये है कि डी और ई के बगल में एफ नहीं होगा। तो एक बात बताइए, क्या डी और ई एफ के बगल में आ सकते हैं? और फिर एक बात हमें ये भी पता है कि डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन एफ के बगल में नहीं आ सकते। तो ऊपर वाली लाइन में देखिएगा डी और ई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचती है, और नीचे वाली लाइन में देखिएगा डी और ई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचती है। चलो, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमें पता है कि बी जी का पड़ोसी है। यदि बी जी का पड़ोसी है दोस्तों तो ऊपर वाली लाइन में बी सिर्फ यहीं आ सकता है और नीचे वाली लाइन में बी सिर्फ यहां आ सकता है। अब आगे सुनना, लास्ट एक इंफॉर्मेशन है कि ई एंड ए के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। ऊपर वाली लाइन को देख करके बताइए, क्या ई और ए के बीच में एक पर्सन पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन आपकी होती है गलत और नीचे वाली लाइन होती है सही। अब सुनना जरा, ई और ए के बीच में एक पर्सन है, तो यदि ई को हम यहाँ बैठा दे इस जगह पर तो डी यहाँ पर होगा, और ई और ए के बीच में एक पर्सन है तो फिर ए यहाँ होगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन मेरा होता है कंप्लीट। तो आपने देखा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स में डिजर्व करता है ये क्वेश्चन आना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाँ जी कीजिए। एच के रेस्पेक्ट में एफ की पोजीशन, तो एच से खड़े होकर देखो कि एफ कहां बैठा है। देखिए एच दोस्तों देखो यहां पे है और एफ यहां पे है, तो एच के राइट में 1 2 3 4 5, एच के राइट में 5वें नंबर पे एफ बैठा है। तो राइट में फिफ्थ दोस्तों कहां पे है? राइट में फिफ्थ है ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सिट्स एट द एंड्स ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एंड्स पर कौन सा कॉम्बिनेशन बैठा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों लाइन के एंड में एक तो ए आ रहा है और एक यहाँ कौन सा पर्सन रिमेनिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो ए आ गया, अब सी हमारा मिसिंग है ना, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। तो ए और सी दो बंदे हैं जो लाइन के कॉर्नर पे आएंगे, तो ए एंड सी का मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बी और एच के बीच में कितने पर्सन हैं? बी और एच, देखिए दोस्तों बी यहाँ है, एच यहाँ है, तो बी और एच के बीच में आते हैं कितने पर्सन? बी और एच के बीच में आते हैं 3 पर्सन। तो 3 इसका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल,
ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। एफ जी में रिलेशन देखते हैं क्या है। एफ जी के अंदर दोस्तों रिलेशन है कि एफ के लेफ्ट में दूसरा जी है। आगे चलो, ई एच, ऑप्शन बी में है ई एच। तो ई और एच में रिलेशन है कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में एच आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया बी सी, तो बी सी में रिलेशन है कि बी के राइट में सेकंड सी है, ठीक है। ए ई, ऑप्शन डी में है ए ई, तो ए ई का रिलेशन देखो, ए ई में रिलेशन है कि ए के राइट में सेकंड ई है। लास्ट बचा हमारे पास बी डी, तो बी डी में रिलेशन देखिए कि बी के लेफ्ट में सेकंड डी है। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें जो बंदे हमें दिए जा रहे हैं उनके बीच में एक पर्सन आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में जो बंदे दिए हैं वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी आ रहे हैं, और वो ऑप्शन है मेरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में एच और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बाकी सभी ऑप्शन के अंदर जो बंदे दिए हैं उनके बीच में एक पर्सन डेफिनेटली आता है। तो यही हमारा अलग है, और जो अलग है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसका आंसर बताएंगे अब आप। 20 सेकंड का टाइमर है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपसे कहता है कि यदि सभी व्यक्तियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बैठाया जाए लेफ्ट टू राइट, कहां से लेफ्ट टू राइट, यानी यहां से ऐसे आगे बढ़ना है लेफ्ट टू राइट, तो कितने पर्सन ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों का जो अरेंजमेंट है वो हम बना लेते हैं कि यहाँ कौन बैठा था, ए, यहाँ था ई, यहाँ था आपका डी, ठीक है। और देखते हैं, जितना मुझे याद है वो तो मैंने बना दिया। एच आएगा और फिर इधर जी आएगा, बी आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ आएगा एच, बी, एफ, ई डी, ए एच ई डी जी, ए एच ई डी जी। एक बार देख लेते हैं, ए एच ई डी, अच्छा यहाँ जी नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा एफ और यहाँ आएगा सी। अब देखना, यदि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बैठाया जाए लेफ्ट से राइट में, तो देखो यहाँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। अभी आपसे कहता है कितने पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ए की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा देखो डी की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसके अलावा और देखिए यस, दो बंदे ऐसे हैं दोस्तों जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और डेफिनेटली ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।